Good evening to all my dear students and all the participants for this special webinar. आज का जो वेबिनार है हमने एडमिशन की प्रक्रिया समझाने के लिए और खास तौर से पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। इस बार जैसा कि आप जानते हैं नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, आप कैसे चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं और इस मापदंड के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है हर कोर्स के लिए, वो आपको हम बताएंगे। और आज हमारे साथ हमने गार्गी को भी बुलाया है जो हमारी साइन इंटरप्रेटर है, जो अगर आपको किसी को दिक्कत आए जिससे कि वो साइन लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सके। तो मैं हमारी डीन एडमिशंस प्रोफेसर हनीद गांधी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दें। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सारे सिस्टम की बारीकियां पता चलेंगी और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने खास तौर पे कॉमन एंट्रेंस के तहत जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं वो ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के जो पिछले सालों में भी थे। तो आपको किसी तरीके की कोई असुविधा इस एडमिशन क्राइटेरिया से नहीं होगी। सिर्फ एक यही फर्क हुआ कि अब ये जो एग्जाम होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सब बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इवैल्यूएट करेगी जिससे कि समानांतर इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी कुलीग प्रोफेसर हनीद गांधी जी से कि आप लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये हमारी शिक्षा शाखा जो हमारी प्रवेश शाखा है उसके तहत हम CUET को लेकर बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम पब्लिक अवेयरनेस वेबिनार्स कर रहे हैं। हर शुक्रवार को हम एक पब्लिक अवेयरनेस वेबिनार करते हैं जिसमें हम CUET के बारे में और दिल्ली की प्रवेश प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अवगत करवाने के लिए। इसी प्रणाली में ये जो तीसरा वेबिनार है जिसका आज आप हिस्सा बने हैं, ये स्पेशली रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखा गया। पिछला वेबिनार जो पिछले फ्राइडे हुआ था वो रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए था और उससे पहले जो हमारा वेबिनार हुआ था वो जनरल बातों के ऊपर था। अगर आपने वो 2 वेबिनार्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ वो दोनों वेबिनार्स भी देख लीजिए, क्योंकि हर वेबिनार में हम एक नई बात जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू आप CUET और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाओं को समझ पाएं। इस वेबिनार में मेरे साथ मेरे एक कुलीग प्रोफेसर अनिल अनेजा जी भी बीच में जुड़ेंगे। मैं अभी उनसे पहले प्रार्थना करती हूँ कि वो पहले जुड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है PWD को कैंडिडेट्स को लेकर जो पॉलिसीज हैं, जो प्रावधान है उनके बारे में बता दें। उसके बाद मैं आपको CUET के बारे में जानकारी दूंगी। तो जब तक वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं CUET की जानकारी देना शुरू करती हूँ और जैसे ही सर हमारे साथ जुड़ेंगे फिर वो आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बता देंगे। तो पावर पॉइंट से दिखा देती हूँ। 2 मिनट का समय पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए। सर मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है? Yes, absolutely, ma'am. Sir, is it in the slideshow mode or presentation mode? It is in normal mode. Please make it presentation mode. Okay. Is it visible now, sir? Yeah, perfect, ma'am. And is Gargi also there? Yeah, your screen and Gargi is there. धन्यवाद सर। तो गार्गी हमारे साथ साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करती जाएगी। जो CUET के बारे में जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगी। ये जो अब
हमारी प्रवेश प्रक्रिया है दिल्ली विश्वविद्यालय की, इसमें सारे प्रोग्राम जितने भी कार्यक्रम है इन सब का जो एडमिशन है वो CUET के जरिए होगा। यानी आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई की हुई है, कक्षा 12वीं आपने किसी भी बोर्ड से की है, आपको CUET का पेपर देना अनिवार्य होगा। इसी पेपर के माध्यम से सारे प्रोग्राम्स के एडमिशन सिर्फ इसी पेपर के माध्यम से होगा, एक्सेप्ट हमारे जो 2 प्रोग्राम्स हैं SOL और NCWEL। इसके बारे में जानकारी मैं आपको बाद में देती हूँ। तो CUET जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें तकरीबन 76 यूनिवर्सिटीज अभी तक जुड़ चुकी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी जुड़ रही हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया या आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। पहले 6 मई तक था, लेकिन आज ही सूचना मिली है कि उन्होंने डेट अवधि इसकी बढ़ा दी है और अब आप 22 मई 2022 तक 5 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया इसमें कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया अपनी पूरी कर सकते हैं। अब आपके पास काफी समय है, तकरीबन 15 दिन और। आपके अगर दस्तावेज तैयार नहीं थे तब तक तैयार नहीं थे, अब कर लीजिए। अपने सारे दस्तावेज तैयार करके फिर आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं CUET.samarth.ac.in पर। तो इसमें जाकर आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये जो CUET का पेपर है ये 3 भागों में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में भाषाएं हैं, इनमें से आप कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं। 33 भाषाओं में से आप किन्हीं 3 भाषाओं को, मैक्सिमम 3 भाषाओं को ले सकते हैं। आप पूरी जो आपकी मदर टंग है उसके बारे में भी देख सकते हैं। अगर आप किसी अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं तो उसमें भी आप पेपर दे सकते हैं। यानी कुछ भाषाएं उन्होंने मीडियम के तौर पर रखी, 13 भाषाएं, 20 भाषाएं जो है वो अन्य भाषाएं हैं। और इसकी पूरी जानकारी CUET के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी है और हमारे पिछले वेबिनार्स में भी। ये बातें मैं बार बार इस वेबिनार में नहीं दोहराऊंगी क्योंकि वे सब बातें हम पुराने वेबिनार में कर चुके हैं, जिसका लिंक हमारी एडमिशन की वेबसाइट पे है। यहाँ पर हम आपके सिर्फ PWD से रिलेटेड जो जानकारी है उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान देंगे। सेक्शन 2 जो है वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी जो अपने कक्षा 12वीं में सब्जेक्ट पढ़े होंगे उनके ऊपर है। और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट आधारित है। जो सेक्शन 1 जो है उसमें आपके पास आम सामान्य बच्चों के लिए, मतलब PWD बच्चों को छोड़कर जो सामान्य बच्चे हैं SC ST उन सबके लिए 45 मिनट दिए जाएंगे और आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 दिए गए प्रश्नों में से। यानी जब आप CBT ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। आम बच्चों के लिए 45 मिनट है और PWD या जिन्हें ज्यादा टाइम की जरूरत है उनके लिए 15 मिनट हर सेक्शन के लिए ज्यादा दिए गए। 45 मिनट के लिए इसका मतलब आपके पास 60 मिनट होंगे, 15 मिनट और आप सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के मिलाकर किसी भी पार्ट को आप कर सकते हैं। तो हर पार्ट के लिए आपके पास 45 और 15 मिनट दिए जाए। इसी प्रकार डोमेन 2 जो है उसमें जब आप किन्हीं 6 विषयों को चुनेंगे, मैक्सिमम 6, अधिकतम 6 विषयों का आप चयन कर सकते हैं। यहाँ भी हर विषय के लिए आम तौर पर 45 मिनट दिए गए, लेकिन PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए ज्यादा दिए गए। तो आप जितने सब्जेक्ट लेंगे उस हिसाब से आपके 15-15 मिनट ऐड होते जाएंगे डोमेन 2 के लिए भी। डोमेन 3 जो है, अगर आप जनरल टेस्ट देंगे, यहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, आपको 60 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर आपके पास 60 जमा 20 मिनट यानी 80 मिनट होंगे इन 60 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ये जो जनरल टेस्ट है, यहाँ आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इनके आधार पर प्रश्न, यानी कक्षा 8वीं तक जो आपने गणितीय क्षेत्र में जो पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तीनों सेक्शन में है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ध्यान से प्रश्नों को पढ़ के फिर उत्तर दीजिएगा ताकि आप गलती ना करें। अवधि आपके पास हर जगह, हर भाग में जैसे मैंने आपको बताई 15 मिनट आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हर पर्चे के लिए है और सेक्शन 3 में आपके पास 20 मिनट और है 60 मिनट के बाद, यानी 80 मिनट। CUET में आप किसी भी भाषा को चुन सकते हैं जिसको आप मीडियम ले सकते हैं। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 2 भाषाओं में या द्विभाषीय आपके पेपर होगा।
एक अंग्रेजी और दूसरा जो भी आपने भाषा का चुनाव किया है। लैंग्वेज के पेपर ऑफ कोर्स उसी लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारा जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक है वो द्विभाषी पेपर होगा। जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और 3 के जो स्लॉट्स हैं उनमें आपने ध्यान दिया होगा कि आप या तो 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं पहली स्लॉट से, 6 दूसरे डोमेन 2 से, और सेक्शन जनरल टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप 3 भाषा, 5 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट। तो आप सिर्फ 9 सब्जेक्ट में ही, अधिकतम 9 सब्जेक्ट्स में पेपर दे सकते हैं, 2 भाषाएं, 6 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट, या 3 भाषाएं, 5 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट। इसमें से कोई भी हिस्सा अनिवार्य नहीं है, आप जितना देना चाहें उतने पर्चे दे सकते हैं। स्लॉट 1 और 2 में इन्हें बांटा गया है। स्लॉट 1 में आप अधिकतम 4 विषयों को चुन सकते हैं, जिसमें से एक आपकी अनिवार्य भाषा या लैंग्वेज जो होगी सेक्शन 1 से होगी। सेक्शन 2 में से आप कोई 2 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट ले सकते हैं। इसी तरह स्लॉट 2 में आप अधिकतम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिनमें से या तो 1 भाषा और 4 विषय होंगे, या 2 भाषाएं और 3 विषय होंगे। यहाँ जैसे मैंने पहले कहा, अगेन कंपल्सरी टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के, 15 मिनट्स फॉर 45 मिनट एग्जामिनेशन एंड 20 मिनट्स फॉर 1 आवर एग्जामिनेशन। जो एप्लीकेशन फीस है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो अगर आप स्लॉट 1 चूज करते हैं तो 550, और स्लॉट 2 चूज करते हैं तब भी 550। यानी आप अगर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों चूज करेंगे तो आपको 1100 रुपए देने होंगे। तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के विषयों का चयन कर लीजिएगा। आपको एक जानकारी और दे दें, जो हमारा सारा सीयूईटी का सिलेबस है जो एनटीए के द्वारा हो रहा है, वो सारा सिलेबस उनकी वेबसाइट cuet.saman.ac.in पर उपलब्ध है। तो आपसे गुजारिश है, आप ये सिलेबस वहां जरूर देख लीजिए। कक्षा 12 में आपने जो भी पढ़ा है, इन सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का उन्होंने वहां पर पूरा डिटेल्ड में जो है पाठ्यक्रम डाल दिया है। कुछ विशेष बातें, जब आप अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे, अगर आप किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, अपने दस्तावेज अपलोड करवा रहे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये जानकारी आप उनके साथ जरूर साझा कर लीजिए कि आपकी कोई भी रीसेंट फोटोग्राफ, हाल ही में ली हुई फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसमें पीछे ब्लैक एंड व्हाइट हो और 80% फेस बिना मास्क के खींची हुई फोटो होनी चाहिए, मास्क नहीं पहना होना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका 80% फेस जो है दिखना चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए। ये फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। आपकी जो स्कैन फोटोग्राफ है वो 10 केबी और 200 केबी के बीच में हो। जो आपके सिग्नेचर्स होंगे वो 4 केबी और 30 केबी यानी किलोबाइट्स के अंदर हो। इसमें अगर आप चाहें तो किसी की मदद ले लीजिए, नहीं तो हमने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मदद के लिए कुछ हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश किया, उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे देती हूँ। आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो 50 और 300 केबी के बीच में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाकर सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके सभी दस्तावेज इन्हीं फॉर्मेट में हैं और इतने ही साइज के हैं, नहीं तो बच्चों को दिक्कत आ रही है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। अगर दिक्कत आ रही है तो वो यही होगी, या तो आपका फेस ठीक से नहीं होगा, या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, पीडीएफ में नहीं है या जेपीईजी में नहीं है, या फिर वो इस जो उन्होंने बताया हुआ है कि कितने केबी का होना चाहिए उसके कम या उससे ज्यादा होगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, अपनी फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर्स जो हैं किसी के थ्रू जरूर चेक करवा लीजिए। आपके कोई दोस्त हो या आपके कोई फ्रेंड हो या माता पिता हो, उनसे एक बार चेक करवा लीजिए कि आपकी पिक्चर और सिग्नेचर ठीक तो डली हुई है, क्योंकि यही पिक्चर और यही सिग्नेचर जो है बाद में आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जाएंगे, और अगर वो तालमेल नहीं रखते होंगे तो हो सकता है आपको वहाँ दिक्कत आए। तो प्लीज सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी जो फोटोग्राफ है और आपके जो सिग्नेचर जो आपने दिए या थंब का इंप्रेशन दिया है वो ठीक है और लेजिबल है। जिससे भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो उनसे बात करके उनसे कह दीजिए कि आपका फॉर्म एक बार आपके लिए पढ़ दे। स्पेशली जो हमारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार ये उनसे सुनिश्चित करवा लीजिए, अगर आप किसी कहीं से भी मदद ले रहे हैं तो वो आपको पढ़ के सुना दें कि उन्होंने आपका नाम ठीक से भरा है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या एड्रेस डिटेल्स ठीक डाली है, जहां आप रहते हैं वही डाली है,
कैटेगरी आपकी ठीक फिल की है, आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सिलेक्ट तो किया है उन्होंने, SC ST अगर आप उससे हैं तो वो भी ठीक से सिलेक्शन किया है, आपका जेंडर जो है वो ठीक से भरा है, PWBD स्टेटस ठीक डाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी जो है वही डाली है, आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक से है, और जो आपके एग्जाम सिटीज हैं उनका जो चॉइस डाला है वो भी जो 4 एग्जाम सिटीज है वो भी ठीक डाली है कि नहीं डाली है। अगर इन सब में कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज फॉर्म सबमिट मत करिए, उनसे कहिए दोबारा कर दें। अगर आपका एग्जाम सिटी सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आपका नाम गलत है तो आपके लिए दिक्कत होगी, अगर ईमेल आईडी ठीक नहीं पड़ा हुआ है तो आपको आगे जाके जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर चेक करवा लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इनके बारे में जरूर किसी से मदद लेकर चेक करवा लीजिए कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ही का हो, किसी और का ना हो। कई बार हमारे पास बच्चों से दिक्कत आती है कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी और का डल गया था, अब सारी नोटिफिकेशन जो होंगी वो तो उसी ईमेल आईडी पे जाएंगी जो आपने डाला था, आपको पता नहीं चलता है, या मोबाइल नंबर किसी साइबर कैफे या कहीं से भरवाया तो उनका डल जाता है, तो आपके पास जानकारियां नहीं जा पाती हैं जो NTA या दिल्ली विश्वविद्यालय आपको भेजते रहेंगे। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाए, ठीक हो और आप चेक कर लें, तभी पेमेंट की तरफ बढ़िएगा। पेमेंट करने के बाद अपनी फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी कॉपी को प्रिंट करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लीजिए। इसकी 2-3 कॉपीज आप डाउनलोड करके रख लीजिए और प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए, और फीस की स्लिप भी अपने पास रख लीजिए। ये कई बार हमें मददगार होती है अगर हमें कुछ भी आगे बात करनी होती है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, अपने फॉर्म में आपका नाम, आपका पता, आपकी कैटेगरी, जेंडर, PWBD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तिथि, जन्म की तिथि और एग्जामिनेशन सेंटर्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये ठीक से डला हुआ होना चाहिए। कुछ अन्य बातें, हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलेगा 76 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें भाग ले रही हैं। सभी विश्वविद्यालयों का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से देख लीजिए, उनके प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए और जानकारी ले लीजिए, कितनी कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटीज क्या है, एज, पासिंग, अपीयरिंग, क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ये सब देख लीजिए। इसकी जानकारी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है और NTA की वेबसाइट पे भी उनके लिंक दिए हुए हैं, तो वो जरूर देख लीजिए जब आप CUET का फॉर्म भर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए होंगे, यहाँ पर फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसको हम UDID भी आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो CUET का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें एनेक्स्चर 4 में और एनेक्स्चर 5 में दिया है, और एनेक्स्चर 6 में मैं अभी आपको उनसे भी प्रतिरूप दिखा दूंगी, वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। जो डिस्लेक्सिक बच्चे हैं उन्हें एनेक्स्चर 7 और एनेक्स्चर 8 सबमिट करना है, मैं अभी उसकी भी प्रतिलिपि आपको दिखा दूंगी। और अगर कैंडिडेट जो सिवियरली डिस्लेक्सिया से हैं उन्हें एक हो सकता है और PDF बनाना पड़े जो उनके स्कूल की तरफ से हो। As per the Section 2 of RPWD Act, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका अर्थ आप जानते ही होंगे, ये वो व्यक्ति हैं जिनको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट थी, जिसकी वजह से दे हैव इंटरैक्शन बैरियर्स, हिंड्रेंसेस इन फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। इन बच्चों की this person means that a person with not less than 40% of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. जो भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं, वो फैसिलिटी CUET के अंदर भी आपको दी जाएंगी। देयर इज अ फैसिलिटी टू हैव अ स्क्राइब इन केस you have physical limitations. A scribe can be taken to write the examination on his or her behalf, being so certified in the aforesaid format of the central medical officer or the civil surgeon or medical superintendent of a government healthcare institute. आपको कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा जैसे कि पहले भी बताया है, और 45 मिनट्स 45 मिनट के पेपर के लिए और 20 मिनट्स फॉर 1 ईयर। दिस इज ऑल एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। स्क्राइब का प्रोविजन भी है,
अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं या स्क्राइब की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके नीचे आपको पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब लेना है या नहीं लेना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर विजुअली इम्पायर्ड or dyslexic severely or have a disability in the upper limbs or have lost fingers, hands, thereby preventing them from properly operating the computer-based platform may avail the services of a scribe. PWBD candidate who desire to avail the services of scribe need to opt. Sorry. Hello. Yes, sir. So when I close, then you'll be able to start. So when I close my PowerPoint, then your video will start. Okay. Sorry, प्रोफेसर अनेजा थे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो scribe है, the scribe will be help to candidate in reading the question and or keying in answers as per the directions of the candidate. The scribe will neither explain the question nor suggest any solutions. तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो पेज नंबर जो मैंने आपसे कहा वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो CUET का है उस पे दिए हुए हैं। ये पहला सर्टिफिकेट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है ये उनके लिए है इन केस ऑफ एम्पुटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस। आपको ये जो सर्टिफिकेट लेफ्ट साइड में है वो भरना है। ये पृष्ठ 42 यानी पृष्ठ पेज नंबर 42 पर इसका एक सैंपल दिया हुआ है, इसे आप भरवाकर अपनी किसी भी उसके थ्रू अपलोड करवा लीजिएगा। जो बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज ये एनेक्सर 5 यानी पृष्ठ 43 और 44 पर दिए हुए हैं। ये इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, तो आपको ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रतिरूप इसे फिल करके आपको लगाना होगा। अगर किसी और तरह की डिसेबिलिटी जो अभी फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में नहीं थी तो आप ये दो सर्टिफिकेट जो आपके सामने दिख रहे हैं इन्हें सबमिट कर दीजिए। ये एनेक्सर 6 में दिए हुए हैं पेज नंबर 45 और 46 पर। अगर डिस्लेक्सिक छात्र हैं जो इसका अवेल करना चाहते हैं, जो डिस्लेक्सिक है एक सर्टिफिकेट जो है वो आप गवर्नमेंट के थ्रू करवाएंगे, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक है एसोसिएशन, वो पेज पर दिया है वो आप इसे भरेंगे। और अगर आपके पास आपके स्कूल के थ्रू भी हो सकता है तो आप वो भी भर दिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जो स्कूल के थ्रू आपके प्रिंसिपल है अगर आप उनसे भी भरवा पाएंगे तो इन दोनों को इकट्ठे रखकर एक PDF बनाकर आप अपलोड कर दीजिए। आपको कुछ और अन्य